ये बता दीजिए। और वहां नजर बनी रहेगी हमारी, क्योंकि दिल्ली में बैठक चल रही है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए की। बहुत खुश नजर आ रहे हैं शहजाद जी आप। यूपीए नहीं, अब इंडिया से टक्कर लेनी होगी। कैसे लेंगे इंडिया से टक्कर? देखिए, एक तो केवल लेबल बदलने से प्रोडक्ट नहीं बदलता। अगर मैं गोबर को गुलाब बोलूं तो गोबर क्या गुलाब की तरह उसका स्मेल आना लगेगा? तो जो गोबर है वो गोबर ही रहेगा। यूपीए की विरासत भ्रष्टाचार और परिवारवाद और महंगाई की इस प्रकार की थी कि आज यूपीए का अंतिम संस्कार ही नहीं, बल्कि भाटी जी, हमारे आरजेडी के साथी, सब ने मिलकर सोनिया जी को तो पद से उतार भी दिया। शी इज नो लॉन्गर यूपीए चेयरपर्सन एंड शी इज नॉट गोइंग टू बी चेयरपर्सन ऑफ इंडिया। और इंडिया, देखिए ऐसा है सुचरिता जी, इंडिया जो है इसका फुल फॉर्म एक्चुअली क्या है पता है? इनको नहीं देगा इंडिया अवसर। इनको नहीं देगा इंडिया अवसर। और नाम में इंडिया रखने से क्या होगा जी? काम में भी तो होना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध किसने किया? इसी मंडली ने। बालाकोट का विरोध किसने किया? इसी मंडली ने। अरे चलिए छोड़ दीजिए, 370 पर इंडिया मतलब भारत तो साथ में है। अब पूछिए, अनुज आत्रे जी बोलेंगे 370 वापस लाना है, आरजेडी वाले बोलेंगे 370 वापस लाना है, भाटी जी इधर उधर से निकल जाएंगे। आम आदमी पार्टी है नहीं, वरना उनके प्रवक्ता स्टेपनी बोलते कि नहीं नहीं इसको तो सही है, इसको नहीं रखना है, ये 370 तो बहुत बुरा है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आज जो है इंडिया मतलब इनको नहीं देगा इंडिया अवसर, ये इन्होंने स्वयं माना है। यूपी का अंतिम संस्कार कर दिया। इनका नाम पता क्या होना चाहिए था? रोम। रिक्वायरिंग ओनली मनी एवरी टाइम। ये रिक्वायरिंग ओनली मनी एवरी टाइम वाले लोग हैं। इसीलिए देखिए, भ्रष्टाचार बचाने के लिए एक दूसरे की शक्ल नहीं देख पाते थे, वो साथ बैठे। और आखिरी बात, प्रोफेसर साहब, आखिरी बात। आज मेरे मित्र अनुज, मेरे प्रिय मित्र है, दिल्ली कांग्रेस से भी है। आज से ये सिसोदिया को करप्ट नहीं बोल पाएंगे। आज से शीश महल पर सवाल नहीं उठा पाएंगे। आज से दिल्ली जो डूब रही है उसके लिए दरी बिछानी पड़ेगी आम आदमी पार्टी के लिए। इनका दुख दर्द तो देखिए, इनका दुख दर्द तो देखिए। वो बंगाल वाले तृणमूल कांग्रेस को बोले लोकतंत्र बचाने वाले लोग हैं। बहुत बड़ी बैठक इस वक्त। केजरीवाल को ईमानदार कह रहे हैं, बताइए। अब वो मैं अनुज जी आ रही हूँ, एक बार प्रोफेसर साहब के पास पहले जा रही हूँ। नवल जी उन्होंने बोल दिया कि इंडिया, जवाब तो दे दूं इनका। ठीक है मैं आ रही हूँ। एक बार उन्होंने इंडिया का फुल फॉर्म बता दिया। झगड़ा शुरू, मैं बोलूं नहीं पहले कौन वाली लड़ाई में? अच्छा एक सेकंड प्रोफेसर साहब के एक बार पहले जा रही हूँ। अनुज जी आ रही हूँ। उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि भाई, उन्होंने इंडिया का फुल फॉर्म भी बता दिया और उन्होंने कह दिया कि रोम होना चाहिए। प्रोफेसर साहब आपका जवाब शहजाद पूनावाला को, बीजेपी को क्या? देखिए, शहजाद पूनावाला जी जो बोल रहे हैं वो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक संस्कृति को प्रतिस्थापित कर रहे हैं। मोदी जी जिस कुनबा का नेतृत्व कर रहे हैं उसका तो कोई लेवल ही नहीं है। उनको तो मालूम ही नहीं है कि जो दल वहां पे बैठक कर रही है वो दशकों से है। वो पार्लियामेंट में 2014 में आए, प्रधानमंत्री बन गए केवल प्रचार के कारण। यहाँ पे तो जिस सोनिया गांधी के विषय में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, 2004 में वहां पर उनको चुना जा चुका था। उन्होंने तय किया कि नहीं हमने मनमोहन सिंह बनेंगे। तो वैसे लोग हैं सैक्रिफाइस करने वाले लोग। ये तो सत्ता हड़पने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई भी लेवल नीचे तक जा सकती है, गिरावट की इतिहास रख सकती है। प्रधानमंत्री के भाषण में आपने परिवारवाद, भ्रष्टाचार को छोड़कर कोई भाषण सुना क्या? लेकिन उसके साथ साथ इसके अलावा कि कोई 3 दिन पहले 70,000 करोड़ का आरोपी बताते हैं और 3 दिन के बाद उसको उप मुख्यमंत्री और उसी को वित्त मंत्रालय दे देते हैं। इतना दोहरापन जो इन्होंने चरितार्थ किया है भारतीय जनता पार्टी के रूप में, यह देश के लिए शर्मनाक है। ये दूसरे को बदनाम करते हैं, ये राजनीति से गुमनाम होने वाले हैं। और यही बेचैनी है भारतीय जनता पार्टी को कि आने वाले समय में रोज रास्ते पर ये शहजाद पूनावाला से पूछेंगे कि ये जो व्यंजन तैयार करते हो कौन से पाठशाला से ट्रेनिंग लिए हो, कि इंडिया का जो एक्चुअल मतलब है डाइवर्सिटी है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में जो लोग भी राजनीतिक दल है उसका दशकों से पहचान है। वो चाहे आरजेडी हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे डीएमके हो, चाहे शिवसेना हो, जिसको तो आप परिवारवाद कह रहे हो, उसके बदौलत तो आपका उत्थान हुआ है। शिवसेना परिवारवाद नहीं था जब आपके साथ था। अकाली दल परिवारवाद नहीं था जब आपके साथ था। ये चिराग पासवान जो हनुमान कहते कहते थक गए, उनका दल तोड़ दिए और फिर कह रहे हैं कि वो परिवारवाद नहीं है। देखिए, परिवारवाद की अगर बात करेंगे तो इनको परिभाषा भी 2 है जो इनके पार्टी में पिछले 3 दशक से बाप बेटा और पोता
कल्याण सिंह को देख लीजिए, सुन लीजिए, कंप्लीट हाँ, कर लेंगे। ठीक है, complete कर लीजिए। सैकड़ों एमपी है भाजपा में, राज्यवार, उनका इतिहास देखिए, वो इनके लिए परिवारवाद नहीं है, वो ऊपर से आते हैं, कीचड़ से आते हैं, कहां से आते हैं, वो कौन से परिवार के प्रोडक्ट है। और एक जो परिवार जो भारतीय जनता पार्टी के पीछे से सारा फायदा उठा रही है, जिसको पूरा देश जानता है कि वो सामने में उसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन सरकार का वास्तविक लाभ वही उठा रही है।